नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी। आइए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी है सच्ची प्रेम कथा। रोहित और सीनम दोनों अलग अलग स्टेट के थे। रोहित पंजाब से और सीनम हिमाचल प्रदेश के सुंदर घाटी लाहौल स्पीति से। दोनों की मुलाकात चंडीगढ़ के एक आईटी कंपनी में हुई, जहां वह दोनों जॉब किया करते थे। शुरुआत के दिनों में वह एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। साथ में काम तो किया करते थे, मगर एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते थे। उसी आईटी कंपनी में रोहित की एक मुंह बोली बहन भी काम किया करती थी, जो सीनम की अच्छी दोस्त थी। उसी बहन के द्वारा सीनम और रोहित की बातें शुरू हुई। वह दोनों कॉमन फ्रेंड की तरह रहने लगे। ऑफिस में एक दूसरे के काम में मदद किया करते थे। इसी तरह दोनों की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती चली गई। वह दोनों साथ में समय बिताने लगे। कई बार सीनम ऑफिस के लिए लेट हो जाती, तो रोहित अपनी बाइक में उसे ऑफिस ड्रॉप किया करता था। इसी तरह दोनों की दोस्ती चलती रही। एक दिन सीनम ऑफिस में नहीं आई। उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसने ऑफिस में छुट्टी ली थी। उस दिन मानो रोहित को ऑफिस काटने को दौड़ रहा था। उसे बहुत खाली खाली और अकेलापन महसूस हो रहा था। उस दिन पहली बार रोहित को एहसास हुआ कि वह सीनम को पसंद करने लगा है। उनकी दोस्ती अब दोस्ती से बढ़कर है, पर इस बात को सीनम को जरा भी अंदाजा न था। अगले दिन जब सीनम ऑफिस आई तो रोहित को बहुत अच्छा लगा। इसी तरह दिन बीतते गए और एक दिन सीनम को प्रपोज करने का सोचा। रोहित ने हिम्मत जुटाई और सीनम को एक सरप्राइज देकर प्रपोज करने का मन बनाया। 11 दिसंबर को सीनम का जन्मदिन आने वाला था, तो रोहित ने सोचा क्यों ना जन्मदिन के ही दिन उसे बता दिया जाए। तो रोहित ने एक सरप्राइज बर्थडे केक का प्लान किया और उसी केक के अंदर एक अंगूठी का बॉक्स छुपा दिया। सीनम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज रोहित उसे प्रपोज करने जा रहा है। सीनम ने कैंडल्स को बुझाया, केक कट किया। केक कट करते समय सीनम को कुछ केक में हार्डनेस महसूस हुई। जैसे ही केक कट किया तो वहाँ पर एक अंगूठी का डिब्बा रखा था। सीनम सोच में पड़ गई, भला आखिर यह क्या है। जैसे ही सुंदर सा बॉक्स खुला और रोहित ने उस डिब्बे में से सुंदर सी अंगूठी निकाली और सीनम को प्रपोज किया। अब यह देखना बाकी रह गया था कि सीनम की हाँ है या ना, पर यह आप जानकर हैरान रह जाओगे कि जितना सीक्रेट रूप से रोहित सीनम को पसंद करता था, सीनम भी रोहित को उतना ही पसंद करती थी। इस बात को 2 साल बीत गए और रोहित ने सीनम से शादी की बात की, पर वह दोनों ये भी जानते थे कि दोनों के कल्चर, दोनों का स्टेट, दोनों की हर एक चीज़ अलग है, तो शादी में दिक्कतें आनी तो लाजमी थी। हिम्मत कर एक दिन सीनम ने यह सारी बात अपनी माँ को बताई, पर वही हुआ जिसका डर था। माँ ने साफ इनकार कर दिया। वह दोनों बहुत परेशान हो गए। अब वह दोनों मायूस रहने लगे कि आखिर घर वाले नहीं मानेंगे तो हम कैसे अपने आगे की ज़िंदगी की शुरुआत कर पाएंगे, या हमारा साथ यही तक था। इसी तरह कुछ दिन बीते और सीनम के माता पिता अभी भी अपनी जिद पर अड़े थे। एक दिन सीनम ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप और पापा एक बार रोहित से मिल तो लो। अगर आपको रोहित पसंद न आए तो भले आप मना कर देना, और जैसा आप चाहोगे, जहाँ आप कहोगे, मैं वहीं शादी करूँगी। यह बात सीनम की माँ के दिल को छू गई। सीनम के माता पिता ने हामी भरी, रोहित से मिलने को कहा। रोहित उनके घर हिमाचल प्रदेश आया। रोहित के बोल चाल, विचार और उसका शांत स्वभाव सीनम के माता पिता को अच्छा लगा। सीनम के माता पिता को रोहित बहुत पसंद आया और अंततः बहुत पापड़ बेलने के बाद, बहुत शिद्दत के बाद सीनम के घर वालों ने हाँ कर दी और बहुत ही धूमधाम से दोनों की शादी हुई और वह दोनों अब बहुत ही खुशी से रहने लगे।
और अब वह दोनों जल्द ही माता पिता भी बनने वाले हैं। चाहे जितनी भी रुकावटें आए, चाहे कितना भी डिफरेंट कल्चर या समाज हो, प्यार सच्चा हो तो सब कुछ संभव है। इसीलिए अपने प्यार पर गिव अप मत करो, अंत तक अपने प्यार के लिए लड़ो, अगर वह इंसान आपके प्यार के काबिल है तो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता। अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उनसे मिलवाने की कोशिश में जुट जाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।